आ गया, तो 360 प्लस 2,40,000 बराबर 6 लाख। इस चीज को मैं एक बार आपको वापस समझाती हूँ। हमें क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है, 2,40,000। कितने परसेंट पे, 40 पे। अब हम पढ़ चुके हैं सेल्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है बीपी और एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है तो मैंने यहाँ सेल्स को एज्यूम कर लिया 100। अब 100 में से 40 गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, तो बीपी का कितना रह गया, 60% रह गया। अब मुझे मान लो बीपी निकालना है, तो मैं क्या करूं, 2,40,000 डिवाइड बाय 40 और मल्टीप्लाई जिसका निकाल रहे हैं, जैसे बीपी का मल्टीप्लाई 60, तो मेरे पास आ गया 3,60,000। अब 360 प्लस 2,40,000 इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज मेरे पास सेल्स निकल गई। सेल्स नहीं पूछी उसने, पर हमने निकाल भी दी। अब लास्ट पॉइंट, अगर हमारे पास, सॉरी ये वाला, अगर हमारे पास सेल्स कितनी हो, 9 लाख रुपए, तो हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। अब सेल्स कितनी थी, 9 लाख। पीवी रेशो कितना था हमारे पास इस क्वेश्चन में, 30%, यानी 2,70,000 और माइनस फिक्स कॉस्ट। तो अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं, तो अब हमें पहले निकालनी पड़ेगी यहाँ पर फिक्स कॉस्ट। तो देखें फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी। हमारे पास बीपी है, हाँ, पीवी रेशो है, वो भी है, तो हम क्या करते हैं, अब मैंने ये बीईपी वाला वो जो फॉर्मूला मैं वहां डाल रही थी, मैंने डाल दिया फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। बीईपी अभी हमारे पास कितना निकला था, 3,60,000, 3,60,000 रुपए, और फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास पीवी रेशो था कितना, 30%, 0.30 भी डाल सकते हैं। और मैंने इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आएगा 1,08,000 रुपए फिक्स कॉस्ट आ गई। अब 9 लाख इंटू 30% यानी 2,70,000 माइनस 1,08,000, तो ये 1,62,000 रुपए हमारे पास निकल गया प्रॉफिट। क्वेश्चन में पूछा क्या, सेल्स दे रखी थी, प्रॉफिट पूछा। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट, लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं थी, तो कोई बात नहीं, हमारे पास बीपी का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। बीपी हम निकाल चुके थे 3,60,000 रुपए, ये डाल दी। फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, पीवी रेशो था 30%, मैंने डाल दिया 0.30, मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिक्स कॉस्ट आ गई 1,08,000 रुपए। अब हमने यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू डाली, 270 में से 1,08,000 गया, तो ये मेरे पास आ गया 1,62,000 रुपए। तो ये हमने एक क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट किया। अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें और कुछ चेंज आए, कुछ अलग सीखने को हमें मिले। तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 बार, तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये एक ही वीडियो में आपके सब तरह के एग्जाम्पल हो गए, ईयर्स, मंथली, वो 100 के 2 पार्ट्स वाला, सेल्स के 2 पार्ट्स वाला। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ लास्ट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास है 10 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7 रुपीज, फिक्स कॉस्ट 3,96,000 रुपए, 3,96,000। आपसे ए पॉइंट में पूछा है आप निकालें बीईपी यूनिट्स में। अब मैं आपको एक नई चीज और सिखाऊंगी अभी। अगर आपके पास प्रॉफिट है 30,000 तो आप निकालें रिक्वायर्ड सेल्स। तीसरा, अगर प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट तो आप निकालें रिक्वायर्ड सेल्स। डी पॉइंट, अगर हमारे पास सेल्स है 20 लाख तो हम निकालें
प्रॉफिट। और लास्ट ई पॉइंट, अगर बीईपी यूनिट्स 1,20,000 है तो आपसे पूछा है न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये हमसे क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें पूछ ली, 1 2 3 4 5 चीजें। अच्छा दे क्या रखा है पहले ये देखें। हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा है 10 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें दे रखा है 7 रुपीज, फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है 3,96,000। उसने तो हमसे पहले पॉइंट में पूछ लिया आप निकालो बीईपी, लेकिन क्या बीईपी निकालना पॉसिबल है? नहीं। क्यों? बीईपी का तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो अभी फिक्स कॉस्ट कहाँ, अभी तो सी का ही पता नहीं है। तो अब हमारा पहला काम रहेगा सी। हमने जब फॉर्मूले पढ़े थे तब भी हमने पहला फॉर्मूला किसका पढ़ा था, सी, एस माइनस बी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 10, वेरिएबल कॉस्ट 7, 10 में से 7 गया 3। अब इसके बाद भी हम दूसरे पॉइंट में निकालेंगे पीवी रेशो। अब पीवी रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या था, सी डिवाइड बाय एस और मल्टीप्लाई 100। सी कितना है 3, एस कितना है 10, मल्टीप्लाई 100, पीवी रेशो 30%। अब मैं निकाल सकती हूँ क्वेश्चन में जो उसने चीज पूछी है बीईपी, और उसने पहले यूनिट्स में पूछा है, लेकिन अब मैं ए पॉइंट डाल रही हूँ बीईपी। तो देखें बीईपी का फॉर्मूला उसने यूनिट में पूछा, लेकिन हम अभी किस में निकाल रहे हैं, रुपीस में। तो बीईपी का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। अब क्या फिक्स कॉस्ट थी सवाल में, हाँ 3,96,000 बटा 30 इंटू 100, 3,96,000 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 100। तो ये रुपीज में आ गया आपका 13,20,000। ये किस में आया, रुपीज में। लेकिन क्वेश्चन में अगर यूनिट में पूछता है तो आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो आपका आंसर आया ना 13,20,000, इसमें आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट का डिवाइड कर दीजिए, यानी 10 का। तो 1,32,000 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। ये हमारा ए पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बी पॉइंट पर। बी में क्या पूछा है, अगर प्रॉफिट 30,000 है तो आप निकालें रिक्वायर्ड सेल्स। अब रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट उठाएं, कितनी थी 3,96,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। तो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 30,000 और डिवाइड बाय पीवी रेशो 30%, डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व आप कर लेना, क्योंकि कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं। इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर वो रिक्वायर्ड सेल्स आपसे यूनिट में पूछे तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको 10 का डिवाइड करना है। 9 10 11 12, जैसे ये आएगा 4,26,000 डिवाइड बाय 30 और मल्टीप्लाई 100। तो ये आएगा 14,20,000 तो रुपए में आएगा। और अगर आपको इसी आंसर को यूनिट में निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें डिवाइड करना है 10 का। तो 1,42,000 यूनिट्स। ये हमारा बी पॉइंट भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं सी पॉइंट में। सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, अगर आपके पास प्रॉफिट है कितना परसेंट, 25%। याद है अभी हमने जो स्टार्टिंग वाला पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास जो प्रॉफिट था 10-15 जो भी परसेंट था, 10% था, वो किस पर था, सेल्स पे। मैंने आपको पहले इजी कराया, सेल्स पर ही था और हमें सेल्स पर ही चाहिए होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें किस पे दे रखा है, कॉस्ट पे। हमें कॉस्ट पे नहीं चाहिए, हमें किस पे चाहिए, सेल्स पे। तो हम इस कॉस्ट वाले को किस पे कन्वर्ट कर लेंगे, सेल्स में। कैसे कन्वर्ट करते हैं तो देखें, जब आपको कॉस्ट से सेल्स पे जाना होता है तो आप करते हैं प्लस। क्या करते हैं, प्लस।
और अगर सेल्स से कॉस्ट पे जाते हैं तो माइनस करते हैं। यहाँ हम किस पर जा रहे हैं, कॉस्ट से सेल्स पर। तो जब हम कॉस्ट से सेल्स पे जाते हैं तो प्लस करते हैं। प्लस किसको करते हैं, देखें 25% का मतलब अपन सब समझते हैं 25/100, इसमें प्लस किया जाता है इसी 25। तो क्या बना 25/125 मल्टीप्लाई 100, 25/125 मल्टीप्लाई 100। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 20% ऑन किस पर निकल गया, ये सेल्स पर। अब मुझे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज में दे दे तो आपको रिक्वायर्ड सेल्स को एज्यूम करना है क्या, एक्स। मैंने एक्स डाल दिया। अब देखें रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था 0.20, पीछे क्या लगाएंगे एक्स, डिवाइड बाय पीवी रेशो। और पीवी रेशो हमारे पास कितना निकला था 30%, तो मैंने डाल दिया 0.30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0.30 को x से 0.30x और इस पूरी स्टेप को 1 से, तो 3,96,000 प्लस 3,96,000 प्लस 0.20x। अब 0.30 के पास 0.20 आएगा तो ये तो हो गया माइनस का, और 3,96,000 एज इट इज अपनी जगह पर ही है तो प्लस का प्लस है। 0.30 में से 0.20 गया 0.10x इज इक्वल टू 3,96,000। जब हमने 0.10 का डिवाइड किया तो 39,60,000 रुपीज। लेकिन अगर हमें यूनिट में पूछे तो फिर 10 का डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 3,96,000 यूनिट्स। कितना इजी है। जब हमें कॉस्ट पे परसेंटेज दे रखी है तो कॉस्ट से सॉल्व नहीं करना, हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, सेल्स में। और कॉस्ट से सेल्स पे कन्वर्ट करते टाइम प्लस करते हैं। तो 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 25। और अगर माइनस करना होता, सेल्स से कॉस्ट पे जा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं 25 डिवाइड बाय 100 माइनस 25, यानी 25 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 100, 33.333% हो जाता है। लेकिन यहाँ हमें कॉस्ट से सेल्स पे आना है तो हमने प्लस कर दिया। फिर तो जो भी पिछले एग्जांपल में किया था हमने रिक्वायर्ड सेल्स को एक्स मान के सॉल्व कर लिया। अब हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब चौथा और पांचवा यानी कि डी और ई पॉइंट। अच्छा, अब डी में दे क्या रखा है और हमसे पूछा क्या है। डी में उसने आपको दी है रिक्वायर्ड सेल्स या सेल्स 20 लाख और आपसे कहा है आप निकालो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशो और माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स थी 20 लाख, 20 लाख का 30%, पीवी रेशो कितना है 30%, माइनस फिक्स कॉस्ट 3,96,000। तो ये आ गया मेरे पास 20 लाख का 30% 6 लाख, और 6 लाख में से 3,96,000 रुपए हमको माइनस करना है, यानी कि 2,04,000 रुपए। ठीक है। फिर लास्ट ई पॉइंट। अब ये भी इस सवाल में एक नई चीज मिली है। क्या, हमने जो एक लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, वो मैंने आपको कहा था फॉर्मूला है अगर क्वेश्चन में बीईपी यूनिट गिवन हो, क्या गिवन हो, बीईपी यूनिट गिवन हो, तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। कैसे, ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, अच्छा ये डिवाइड बाय केवल फिक्स कॉस्ट के नीचे ही है, क्या है डिवाइड बाय में बीईपी यूनिट्स और ब्रैकेट में डाल देंगे गिवन इन क्वेश्चन। आपको बीईपी की वो यूनिट डालनी है जो पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन में इस पॉइंट में गिवन हो। तो ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7, फिक्स कॉस्ट 3,96,000 और बीईपी यूनिट्स ये रही 1,20,000। फिर वही मेरे पास कैलसी नहीं है,
आप इसको डिवाइड कर लेना, 12 तिया 36 और फिर 36, लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, शायद 3.3 ऐसे ही आएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 10.3 या जो भी है, लेकिन 396 में ही 120 का डिवाइड करके वो वैल्यू आएगी, आपको उसमें 7 को प्लस करना है। कैलकुलेटर था नहीं मेरे पास, इसलिए अभी मैंने आपको ऐसे ओरल करवा दिया, तो आप इसको कर लेना कैलकुलेट। मेरे अकॉर्डिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे मैंने आपको ये एक ही वीडियो में करवाने की कोशिश करी है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।